थलापति विजय क्या अपनी दोस्त त्रिशा को बनाने जा रहे हैं डिप्टी सीएम? क्या तमिलनाडु को मिलने जा रहा है उप मुख्यमंत्री? नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। तमिलनाडु की सियासत में एक ऐसा बयान सामने आया जिसने सियासी तूफान मचा दिया है। तमिलनाडु के भीतर एक ऐसा बयान सामने आया नेता का जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या थलापति विजय माइलेज देने जा रहे हैं अपने दोस्त को मुख्यमंत्री होने का। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या तमिलनाडु को उप मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, और ये उप मुख्यमंत्री कोई और नहीं बल्कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं थलापति विजय, उनकी दोस्त त्रिशा कृष्णन होने जा रही हैं। हर जगह अब यही चर्चा जोरों पर है, लेकिन हकीकत क्या है और ये चर्चा आखिर शुरू कहां से हुई और आखिर इस बयान में कितनी सत्यता है, सब कुछ आपको विस्तार से और डिटेल के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, आप जानते हैं कि जब से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने मुख्यमंत्री पद संभाला है, तब से ही उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है विपक्षी नेताओं की तरफ से, और खास तौर पर तब जब बात त्रिशा कृष्णन की होती है। त्रिशा कृष्णन क्योंकि मुख्यमंत्री थलापति विजय की अच्छी दोस्त हैं, हर एक इवेंट में वो नजर भी आ जाती हैं, और थलापति विजय और त्रिशा के रिश्तों को लेकर समय समय पर विपक्ष के नेता जो है वो टिप्पणी करते भी नजर आते हैं। अभी हाल में ही आपको याद होगा कि नेता प्रतिपक्ष किस तरीके से उदयनिधि स्टालिन ने भरे मंच से एक ऐसा बयान दिया था, डबल मीनिंग बयान, जिसके बाद सियासी तूफान आ गया था प्रदेश में, यहाँ तक कि स्टालिन के घर पर पुलिस पहुंचती है और उन्हें पुलिस वहीं से गिरफ्तार भी कर लेती है। कई घंटों तक थाने में उन्हें रखना पड़ता है, उसके बाद हालांकि पुलिस उन्हें छोड़ देती है। लेकिन अब ये चर्चा कहां से शुरू हुई है कि तमिलनाडु में उप मुख्यमंत्री त्रिशा को बनाया जाना है, और क्या थलापति वाकई इस पर मुहर लगाएंगे क्या? तो देखिए, इसके पीछे की सच्चाई ये है कि इसे लेकर थलापति विजय या फिर टीवी के सरकार ने कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया है। ये दरअसल बयान विपक्ष के नेता की तरफ से सामने आया है। देखिए, अभी हाल ही में आपने देखा था कि डीएमके के नेता स्टालिन ने बयान दिया था त्रिशा कृष्णन को लेकर, लेकिन अब बयान सामने आया है एआईएडीएमके के नेता की तरफ से, और उस नेता ने ये बयान दिया है और ये पूछा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय त्रिशा कृष्णन को कब उप मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि एआईएडीएम के नेता आरबी उदय कुमार, जिन्होंने सीएम विजय पर निशाना साधते हुए तंज कसा, और उन्होंने पूछा है कि तमिलनाडु को अब इंतजार है कि त्रिशा को उप मुख्यमंत्री कब बनाया जाएगा। ये तंज भरे अंदाज में एआईएडीएमके के नेता उदय कुमार ने ये टिप्पणी की है, निशाना साधा है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय पर, और किस तरह से इशारा किया गया है आप देखिए। त्रिशा को घेरे में लेते हुए सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा है मुख्यमंत्री थलापति विजय पर, और उन्होंने ये पूछा है कि आखिर त्रिशा कृष्णन को कब डिप्टी सीएम बनाने जा रहे थलापति विजय, जरा इसका जवाब दे दीजिए। अब ये टिप्पणी क्यों की गई है ये भी आप समझिए। दरअसल विपक्ष के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं टीवी के सरकार और थलापति विजय पर कि जब से सरकार बनी है टीवीके की और मुख्यमंत्री बने हैं थलापति विजय, तब से ही वो सिनेमा जगत के अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा रहे हैं। सरकार में अलग अलग पद उन्हें दिया जा रहा है, जो भी नजदीकी हैं, जो भी करीबी हैं थलापति विजय के, उनको सरकार में नए पद दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष के नेता उदय कुमार ने ये पूछा है कि थलापति विजय, जरा ये भी तो बता दीजिए कि आप उप मुख्यमंत्री त्रिशा कृष्णन को कब बनाने जा रहे हैं। अब ये तंज भरा अंदाज है, और देखिए तंज भरे अंदाज में किस तरीके से टिप्पणी जो है थलापति विजय पर की गई है। अब इसका नतीजा क्या होगा, इस पर थलापति विजय और टीवी के सरकार का क्या रिएक्शन होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। क्योंकि आपको अभी हमने जिस तरीके से बताया कि अभी हाल ही में डीएमके के नेता और नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने किस तरीके से बयान दिया था, भरे मंच से डबल मीनिंग टिप्पणी की थी, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था त्रिशा कृष्णन के लिए। उसके बाद थलापति पुलिस जो है वो एक्टिव हो जाती है और सीधे तड़के सुबह पहुंच जाती है स्टालिन के घर। वहां से सीधे स्टालिन को पुलिस गिरफ्तार करती है और 4-5 घंटे थाने में उन्हें बैठाया जाता है, जिसके बाद उन्हें रात में छोड़ दिया जाता है। अब देखना यह है कि एआईएडीएमके के नेता उदय कुमार ने जिस तरीके की टिप्पणी की है त्रिशा कृष्णन को लेकर, अब इस पर सरकार का, पुलिस का क्या कुछ रिएक्शन होता है, किस तरीके की कार्रवाई होती है। देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि
थलापति विजय और तृषा कृष्णन जो है उनकी अच्छी और गहरी दोस्ती है। जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है थलापति विजय का, तब तृषा कृष्णन उस इवेंट को ज़रूर अटेंड करती हैं। यहाँ तक कि जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे थलापति विजय, उस इवेंट में भी तृषा कृष्णन नजर आई थी, यहाँ तक कि वो भावुक होती भी नजर आई थी। अब ये दोस्ती है या फिर दोस्ती से ज़्यादा, ये हम नहीं कह सकते क्योंकि ये निजी जीवन है, ये पर्सनल लाइफ है थलापति विजय की और उनकी दोस्त तृषा कृष्णन की। इस पर इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी करना मुझे भी लगता है कि ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कोई भी नेता क्यों ना हो, मंत्री हो, विधायक हो या कोई सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो। अब देखिए, क्योंकि सिनेमा जगत से आते थलापति विजय, वो बड़े पर्दे पर काम कर चुके हैं, बड़े पर्दे के हीरो रह चुके हैं। तृषा कृष्णन उनके साथ फिल्मों में काम कर चुकी है, वहीं से उनकी दोस्ती भी रही। हालांकि गाहे बगाहे दोनों ही चेहरों के रिश्तों को लेकर समय समय पर इस तरीके की खबरें जो है निकलकर सामने आती रही हैं। हालांकि अभी बीच में चर्चा ये होने लगी थी कि तृषा कृष्णन और थलापति विजय जो है दोनों शादी के बंधन में बंध सकते हैं। यहाँ तक कि खबर ये भी आई थी कि थलापति विजय की जो पत्नी है उन्होंने डाइवोर्स फाइल किया था। लेकिन अभी देखिए, पिछले हफ्ते ही ये खबर सामने आई कि जो डाइवोर्स फाइल किया था थलापति विजय की पत्नी ने, उसे उन्होंने वापस ले लिया है। इससे इस खबर के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं उस खबर पर फुल स्टॉप लग जाता है। जहां चर्चाएं चल रही थी कि थलापति विजय और तृषा कृष्णन की शादी हो सकती है, दोनों साथ फेरे ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इस पर पूर्ण विराम लग चुका है क्योंकि डाइवोर्स फाइल जो किया गया था इसे वापस ले लिया गया है। लेकिन आप ये समझिए कि मुख्यमंत्री थलापति विजय और तृषा कृष्णन के रिश्तों को लेकर जिस तरह से बार बार विपक्ष के नेता ऐसे अमर्यादित बोल बोलते हैं या फिर ऐसे अभद्र टिप्पणी करते हैं, इसका सियासत में किस तरीके से रंग नजर आता है। देखिए, आप राजनीति करिए, आप सियासत करिए, ये आपका अधिकार है, विपक्ष का अधिकार होता है। आप सरकार पर आरोप भी लगाइए, सवाल भी पूछिए, लेकिन इसका एक स्तर होता है। आप किसी की पर्सनल लाइफ को लेकर या फिर किसी महिला को लेकर अमर्यादित बोल अगर बोलेंगे तो ये समाज में एक अलग संदेश जाता है और आपकी छवि भी धूमिल होती है, और वो भी तब जब आप एक पद पर रहते हैं। उसकी गरिमा का आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए। ये संदेश स्टालिन के लिए भी है, विपक्ष के नेताओं के लिए भी है, क्योंकि देखिए पहले डीएमके के नेता ने इस तरीके से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था तृषा के लिए, और अब एआईएडीएमके के नेता उदय कुमार ये सवाल पूछ रहे हैं सीधे तौर पर कि जरा ये तो बता दीजिए कि आप तृषा को उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम कब बना रहे हैं। अच्छा, गौर करने वाली बात यह है, और आपको याद भी दिला देते हैं कि पिछले महीने की बात है, आपको याद होगा कि किस तरीके से सरकार को लेकर बयानबाजी की गई थी विपक्ष के नेता की तरफ से, और रात में ही पुलिस उनके घर पहुंच गई थी। आपको याद होगा, हमने ये रिपोर्ट भी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि आधी रात ही पुलिस ने कैसे विपक्ष के नेता को उठा लिया था, क्योंकि वो भी इसी तरीके से टिप्पणी करते हुए नजर आए थे थलापति विजय को लेकर, टीवी के सरकार को लेकर। और ऐसे में थलापति की जो पुलिस है वो देर रात ही उनके घर पर पहुंची और उन्हें विपक्ष के नेता को गिरफ्तार किया था और सलाखों के पीछे रखा गया था। यानी कि ये सब कुछ एक्टिविटीज और गतिविधियां ये बताती है कि थलापति विजय किसी भी सूरत में प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने नहीं देना चाहते, और ना ही किसी तरीके से माहौल खराब करने की अगर कोई भी कोशिश करेगा तो उसे बख्शने के मूड में थलापति विजय बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। और यही कारण है कि समय समय पर इस तरीके के कई उदाहरण सामने आ चुके हैं जहां थलापति की पुलिस जो है वो एक्शन मोड में काम करती हुई नजर आई है। बहरहाल तमिलनाडु की सियासत में सवाल हर तरफ अब यही घूम रहा है। लोग इसे सच भी मान रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का ये बयान विपक्ष के नेता की तरफ से दिया गया है कि तृषा कृष्णन जो है वो कब उप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, तो अब लोगों को भी ये लगने लगा कि क्या वाकई में प्रदेश में, तमिलनाडु में थलापति विजय जो हैं वो तृषा कृष्णन को उप मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। क्या वाकई थलापति विजय की जो बगल वाली सीट है उस पर तृषा कृष्णन को बैठाया जाएगा? लेकिन सच ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। थलापति विजय की तरफ से या टीवी के सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, ना ही कोई ऐसा संदेश दिया गया है, ना ही कोई ऐसा स्टेटमेंट सामने आया सरकार के किसी भी मंत्री की तरफ से। यानी कि सियासत में और सियासी गलियारों में अगर आप इस तरीके का कोई भी बयान सुन रहे हैं तो आप ये मानिए कि विपक्ष इस तरीके से इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तृषा कृष्णन के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश
जो है विपक्ष के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके का बयान एआईएडीएमके के नेता उदय कुमार की तरफ से सामने आया है त्रिशा कृष्णन को लेकर, क्या एक बार फिर से थलापति की जो पुलिस है वो कार्रवाई करती हुई नजर आती है? जिस तरीके से स्टालिन को घर से उठाया था पुलिस ने, क्या उदय कुमार पर भी इसी तरीके का एक्शन लिया जाता है या फिर नहीं? आपको क्या लगता है, क्या ऐसे अशोभनीय बयान, ऐसे अमर्यादित टिप्पणी पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या फिर इसे भी एक सियासत का रंग मानकर छोड़ देना चाहिए? आपका क्या रिएक्शन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।